सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फिर अरिहंत एनसीईआरटी साइंस एमसीक्यू बुक से जो है आज हम लोग बायोलॉजी में जो है अध्याय 8 देखने वाले हैं, जो आपके स्वास्थ्य एवं रोग है। क्या है? स्वास्थ्य एवं रोग। तो चलिए इससे संबंधित जो भी इसमें प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को आज इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न है कि मानव स्वास्थ्य के संदर्भ में जो है कौन सा कथन गलत है। मानव स्वास्थ्य के संदर्भ में जो है कौन सा कथन गलत है आपका? तो देखा जाए तो कौन सा गलत है? तो स्वास्थ्य जो है संतुलित आहार, व्यक्तिगत और परिवेश की जो है स्वच्छता के अनुसार प्रभावित होता है। यह सही है आपका? गलत देखना है। स्वास्थ्य जो है पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। ये भी सही है आपका। ठीक है। स्वास्थ्य जो है भोजन पर निर्भर नहीं करता। यह गलत है, क्योंकि स्वास्थ्य जो है भोजन पर निर्भर करता है। इसलिए देखा जाए तो तीसरा क्या है आपका? गलत है। ठीक है। आगे है कि मानसिक स्वास्थ्य के लक्षणों के संदर्भ में जो है सही कथन है। मानसिक स्वास्थ्य के लक्षणों के संदर्भ में जो है सही कथन कौन सा है आपका? तो देखा जाए तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम आवश्यक है। सही आपका। ठीक है। लत डालने वाले पदार्थों से दूरी रखनी चाहिए। भी सही आपका। मानसिक स्वास्थ्य के लक्षणों के संदर्भ में सही कथन देखना है। भोजन पकाते समय जो है तापक्रम को अधिक रखना चाहिए ताकि रोगाणु जो है मर जाए। तो यह तीनों है आपके मानसिक स्वास्थ्य के लक्षणों के संदर्भ में। ए बी सी आपका। ठीक है। आगे कि वर्ष 2005 में जो है शरीर क्रिया विज्ञान एवं जो औषधि के क्षेत्र में जो है मार्शल तथा वारेन को जो है किसकी खोज के लिए जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था 2005 में? तो यह किया गया था आपके, तो यह जो खोज किया गया था आपके हेलिकोबैक्टर पायरोली की खोज के लिए जो 2005 में शारीरिक क्रिया विज्ञान एवं औषधि के क्षेत्र में जो है मार्शल तथा वारेन को जो है नोबेल पुरस्कार मिला था आपका। ठीक है। देख सकते हैं हेलिकोबैक्टर जो है पायरोली जीवाणु की खोज के लिए जो 2005 में मार्शल और वारेन को जो है संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह जो है जीवाणु पेप्टिक अल्सर का रोग कारक है आपका। पेप्टिक अल्सर का यह कारक है आपका। ठीक है। आगे कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य के जो है विपरीत सामुदायिक स्वास्थ्य का क्षेत्र जो है विशाल होता है, क्योंकि इनमें जो है एक बृहद समुदाय सम्मिलित होता है। सामुदायिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? कौन से कारक हैं आपके? तो मोहल्ले की सफाई भी है, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता भी है, अच्छी रोजगार की स्थिति भी है, सामाजिक सद्भावना भी है, कोविड प्रतिरक्षीकरण भी है, डायबिटीज रोग भी है। आगे है कि दिए गए रोगों को जो है सूचीबद्ध कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ जो है तीव्र रोग और दीर्घकालिक रोग के जो है सही से जो है सूचीबद्ध करना है। तो देखा जाए तो तीव्र रोग में जो है आपका टाइफाइड हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है आपके मलेरिया हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है आपके दीर्घकालिक रोग में जो हो जाएगा आपका कुष्ठ रोग हो जाएगा, क्षय रोग हो जाएगा और हाथी पांव रोग हो जाएगा। ठीक है। देख सकते हैं कि डी सही है। तीव्र रोग वे रोग होते हैं जिनका जो है शरीर को प्रभावित करने की अवधि जो है कम होती है। ये मानव स्वास्थ्य पर जो है दीर्घकालिक विपरीत प्रभाव नहीं डालते, जैसे टाइफाइड, पीलिया, मलेरिया, खांसी, जुकाम आदि। जबकि दीर्घकालिक रोग वे रोग होते हैं जो लंबी अवधि तक तथा जो है अथवा जो है जीवन पर्यंत स्वास्थ्य पर जो है विपरीत प्रभाव डालते हैं, जैसे कुष्ठ, क्षय, हाथी पांव आदि आपके। ठीक है। आगे के निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन जो है सही है। सही कथन देखना है। तो हैजा एवं जो है मोतीझारा जल जनित संक्रामक रोगों के उदाहरण है। यह सही आपका। निमोनिया, कोविड एवं जो है इन्फ्लुएंजा आयु संचारी संक्रामक रोग है। तो ये भी सही है। दोनों आपका सही है। ठीक है। देख सकते हैं संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जिनके जो है रोगजन को, जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक आदि का जो है संक्रमण या संचार जो है जल, वायु, कीट, संपर्क आदि द्वारा जो है रोगी से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में होता है। वे होते हैं आपके संक्रामक रोग। ठीक है। हैजा एवं मोतीझारा, यानी मोतीझारा जिसको टाइफाइड कहा जाता है, जल द्वारा फैलने वाले जो है संक्रामक जीवाणु जनित रोग है। निमोनिया, कोविड, इन्फ्लुएंजा एवं जुकाम जो है वायु द्वारा फैलने वाले संक्रामक रोग है। इसके मुख्य लक्षण जो है ठंड लगना, नाक बहना, ज्वर, श्वसनीय जो है म्यूकोसा में जो है शोध, कमजोरी। आगे है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है सुमेलित करना है। सूची 1 में रोग वाहक दिए गए हैं और 2 में जो है संबंधित रोग दिए गए हैं। तो क्यूलेक्स मच्छर से जो होता है वह क्या होता है आपके? तो हाथी पांव होता है। क्या होता है? हाथी पांव आपका। यानी सीसी मक्खी के काटने से क्या होता है आपका? तो ट्रिपैनोसोमा जो नींद की बीमारी है आपकी। ठीक है। बालू मक्खी से जो होता है आपका, यानी बालू मक्खी से जो होता है आपके कालाजार। ठीक है। पिस्सू से जो होता है आपके, पिस्सू से जो होगा आपके प्लेग होगा आपका। तो इस तरह से ऑप्शन बी के अनुसार इसका मिलान कर सकते हैं।
आगे है कि निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग जो है सही सुमेलित है, कौन सा इसमें सही सुमेलित है। रोग दिए गए हैं और प्रकार, तो डिप्थीरिया, निमोनिया एवं कुष्ठ यौन संचारी रोग हैं, नहीं है आपके, तो यह सही सुमेलित नहीं है। एड्स, सिफिलिस और सुजाक जीवाणु जन्य रोग हैं, ये भी नहीं है आपका, ठीक है। वर्धानता, हीमोफीलिया एवं जो है दांत्र कोशिका अरक्तता, यह आपके आनुवांशिक रोग हैं, तो यह देखा जाए तो तीसरा ही युग जो है इसमें सही सुमेलित है, ठीक है। चौथा है पोलियो, जापानी मस्तिष्क शोध एवं प्लेग जीवाणु जन, ये नहीं है आपका, तो देखा जाए तो तीसरा युग्म जो है ही इसमें जो है सही सुमेलित। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और रोग दिए गए हैं, संक्रामक कारक दिए गए हैं, तो मलेरिया का जो कारक है वह क्या है आपका, प्रोटोजुआ, यह सही है आपका, ठीक है। पोलियो का विषाणु, तपेदिक का जीवाणु, दांत का कवक, तो इसमें देखा जाए तो सभी युग्म जो है सही सुमेलित दिए गए हैं आपका, ठीक है। आगे है कि साधारण जुकाम जो है निमोनिया से अलग है, क्यों है, तो निमोनिया में जो है फुफ्फुस की वायु कोष जो है संक्रमित होते हैं, जबकि साधारण जुकाम में जो है नाक और श्वसन पथ जो है संक्रमित होते हैं, इस कारण जो है आपके साधारण जुकाम जो है निमोनिया से जो है अलग है आपका, ठीक है। आगे के निम्नलिखित युग्मों में पर विचार कीजिए, रोग हैं और रोग के कारक दिए गए हैं, उपयुक्त से कितनी युग्म जो है सही सुमेलित है, तो देखा जाए तो प्लेग, यर्सीनिमिया पेस्टिस के कारण होता है, तो यह सही आपका। सिफिलिस आपके ट्रिपोनिमा जो है पैलिडम, ये सही आपका। काली खांसी जो है बोटेला पेस्टिस, ये भी सही आपका। आंत ज्वर आपके साल्मोनेला टाइफी, तो इसमें देखा जाए तो सभी युग्म जो है सही सुमेलित है आपके, ठीक। आगे कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में रोग दिए गए हैं और 2 में आपके रोग के प्रकार दिए गए हैं, तो हीमोफीलिया जो है यह आनुवांशिक रोग है। डायबिटीज आपके हार्मोन की गड़बड़ी के कारण होता है। रिकेट्स आपके हीनता जन रोग है, जो विटामिन डी की कमी से होता है। रिंगवर्म जो खुजली होता है कवक संक्रमण से होता है, तो इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन बी के अनुसार इसका मिलान कर सकते हैं, ऑप्शन बी के अनुसार इसका मिलान कर सकते हैं आप, ठीक है। आगे की फाइलेरिया कृमि जो है बुचेरिया ब्रैन क्रॉफ्टी द्वारा जो उत्पन्न रोग के संदर्भ में जो है दिए गए कथनों में से कितने जो है कथन असत्य हैं आपके, तो देखा जाए तो यह परजीवी लसिका वाहिकाओं एवं जो वाहिनियों में पाया जाता है, सही आपका। इसका संक्रमण जो है माइक्रोफाइलेरी लार्वा के द्वारा होता है, भी सही आपका। इसका वाहक जो है मादा एनोफिलीज मच्छर, यह नहीं है। फलेरिया का जो है मादा एनोफिलीज मच्छर नहीं होता है, इसका कारक जो आपका क्यूलेक्स मच्छर होता है, क्या होता है, क्यूलेक्स। तो इस तरह से तीसरा जो है आपका असत्य है, यानी एक कथन इसमें असत्य है आपके। आगे के निम्न से कौन सा कथन जो है सही है, निम्न से कौन सा कथन आपका सही है, तो पहला कि सुदर्न अबोर जो है मेटास्टेसिस का गुण दर्शाता है, यह सही नहीं है। हीरोइन जो है शारीरिक क्रियाओं को तेज करती है, ये भी सही नहीं है। मिलिग्नेट जो है ट्यूमर मेटास्टेसिस दर्शाते हैं, यह युग्म आपका सही सुमेलित है आपका, ठीक है। तो तीसरा युग्म सही सुमेलित है। आगे के निम्न से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है आपका, सही सुमेलित नहीं है, तो मलेरिया के प्रकार दिए गए हैं और रोग का कारक दिए गए हैं, तो तृतीयक मलेरिया के कारण प्लाज्मोडियम जो है वैक्स, या जो है सही देखना है, सही नहीं है, तो यह सही आपका। चतुर्थ मलेरिया का वाहक आपके प्लाज्मोडियम मलेरी, ये भी सही आपका। तृतीयक मलेरिया का जो कारक है आपका प्लाज्मोडियम ओवेल, ये भी सही है। पर्नासी यानी दुर्दम मलेरिया कारक प्लाज्मोडियम जो है लैम्बलिया, यह आपके सही सुमेलित नहीं है आपका, ठीक है। इसका जो है पर्नासी मलेरिया का जो वाहक यानी कारक है आपका, यह क्या है, प्लाज्मोडियम जो है फैल्सीपैरम है आपका, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम द्वारा होता है आपका क्या, पर्नासी मलेरिया आपका। इसमें दे रहा है आपके प्लाज्मोडियम जो है लैम्बलिया, इसलिए चौथा जो है युग्म सही सुमेलित नहीं है आपका। आगे के मलेरिया के संदर्भ में से कौन सा कथन जो है असत्य है, कौन सा कथन असत्य है मलेरिया के संदर्भ, तो कौन सा कथन मलेरिया के संदर्भ में जो है असत्य है, असत्य देखना है। तो मानव में जो है इस रोग का संक्रामक प्लाज्मोडियम के जो है स्पेरोजोइट द्वारा जो है होता है, यह सही है आपका। मादा एनोफिलीज में जो है प्लाज्मोडियम की लैंगिक अवस्था में जो है मीरोजोइट का जो है विकास होता है, यह सही सुमेलित यानी सही नहीं है, असत्य है आपका, ठीक है। इस रोग में जो है कपकपी लगकर तेज बुखार आने के कारण जो है आरबीसी के नष्ट होने पर जो है हीमोजोइन टॉक्सिन का जो है मुक्त होना है, देखा जाए तो तीसरा सही है।
और दूसरा सिर्फ आपका इसमें असत है मलेरिया के संदर्भ। आगे की अपरूपांतरण, रूपांतरण के संदर्भ में जो है सही कथन है। सही कथन क्या है आपका? तो रुधिर या लसिका तंत्र में जो है कैंसर कोशिकाएं दूसरे स्थानों या अंगों तक जो है फैलती है संदर्भ में। दूसरा है कि कैंसर कोशिकाओं में और अधिक विभाजन का जो है सफलता पूर्वक संदमन किया जाता है। यह आपके सही नहीं है। पहला कथन ही आपका सही था। ठीक है। औषधियों के प्रभाव में जो कोशिकाओं का द्रुत विभाजन होता है, यह आपका क्या है? सही नहीं है। तो सिर्फ इसमें देखा जाए तो सिर्फ पहला कथन ही जो है आपका सही है। किसके? अपरूपांतरण के संदर्भ में आपका देख सकते हैं कि रुधिर या लसिका तंत्र में जो कैंसर कोशिकाएं दूसरे स्थानों या अंगों तक जो है फैलती है। दूसरे स्थानों तक क्या होती है? फैलती है। ठीक है। कैंसर अबोध कोशिकाएं जो सक्रियता से विभाजित होती है, जिसमें जो जिससे वे जो है अत्यावश्यक पोषकों के लिए जो समान कोशिकाओं से जो है स्पर्धा करती है, उन्हें नष्ट करती जाती है। जहां भी ये कोशिकाएं जाती है वहां ये नष्ट अबोध बनाना जो है प्रारंभ कर देती है। तो इस तरह से देखा जाए तो इस संबंध में जो है सिर्फ आपका पहला कथन ही सत्य है अपरूपांतरण के संदर्भ में। आगे के निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन जो है असत हैं। कौन से कथन असत हैं? तो गाउट रोग में जो है जोड़ों में लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण जो है सूजन उत्पन्न होता है, यह गलत है। लैक्टिक अम्ल नहीं, आपकी यूरिक एसिड के कारण जो है जोड़ों में जो है जमाव के कारण सूजन उत्पन्न होता है। तो देखा जाए तो पहला क्या हो गया? असत हो गया। मधुमेह रोग का कारण जो है ग्लाइकोजेनेसिस में जो है कमी होती है, यह सही आपका। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ये भी सही है आपका। दूसरा और तीसरा कथन सही है। पहला कथन क्या है? आपके असत है। आगे के कथन ए और कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए सूत्र की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। पहला कथन कहता है कि एथेरो एस्क्लेरोसिस एवं जो है आर्टेरियो एस्क्लेरोसिस जो है परिसंचरण तंत्र संबंधित विकार है, सही है आपका। आर कारण कहता है कि इन विकारों की स्थिति में जो व्यक्ति को हृदयघात की समस्या हो सकती है, भी सही है। तो देखा जाए तो ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण आपका नहीं है आपका। ठीक है। आगे की ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ती आयु की महिलाओं यानी 35 प्लस में जो विकसित होना प्रारंभ कर देती है, क्योंकि इस काल में जो है हार्मोनल असंतुलन के कारण जो है शरीर में लवणों का जो है अवशोषण प्रभावित होता है। तो इसमें असत देखना है, तो यह सही है आपका। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एवं जो ऑस्टियो आर्थराइटिस एक ही प्रकार के रोग या विकार हैं, यह गलत है आपका, क्योंकि दोनों जो है अलग प्रकार के रोग हैं। देख सकते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एवं जो ऑस्टियो आर्थराइटिस एक ही प्रकार के रोग नहीं है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक जो है स्व प्रतिरक्षा विकार है, जबकि जो है ऑस्टियो आर्थराइटिस जोड़ों की शोध से संबंधित रोग है। तो इस तरह से देखा जाए तो दूसरा क्या है आपका? सही कथन नहीं है, यानी असत है आपका दूसरा। ठीक है। आगे के निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए और आनुवंशिक विकार और उसके कारण दिए गए और इसमें कितने जो है सही सुमेलित है। तो डाउन सिंड्रोम में का कारण जो है कि 21वें गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रति के कारण होता है, यह सही है आपका। क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम का कारण जो है एक्स गुणसूत्र की अधिकता, ये भी सही सुमेलित है। टर्नर सिंड्रोम का कारण है कि एक जो है एक्स गुणसूत्र की कमी, यह भी सही सुमेलित है। सिकिल सेल एनीमिया का कारण उत्परिवर्तन, तो इसमें देखा जाए तो चारों जो है सही सुमेलित दिए गए हैं आपने। ठीक है। आगे के विशिष्ट उपार्जित प्रतिरक्षा के संदर्भ में जो सही कथन है, सही कथन कौन सा आपका? तो विशिष्ट प्रतिरक्षा के रोगोत्पाद आक्रमणकारियों एवं जो प्रतिजनों से जो सुरक्षा के लिए भिन्न भिन्न कोशिकाएं होती है, यह क्या है? सही आपके विशिष्ट उपार्जित प्रतिरक्षा के संदर्भ में पहला आपका सही है। ठीक है। पूर्व रोगजनक द्वारा जो आक्रमण होने पर शरीर द्वारा की गई अनुक्रिया जो है मंद हो जाती है, यह सही नहीं है आपका। पहला सही था। इस प्रतिरक्षा में जो संवेदी अंग विशिष्ट कोशिकाएं तथा जो लसिका अंग सम्मिलित है, ये भी सही नहीं है। तो देखा जाए तो विशिष्ट उपार्जित प्रतिरक्षा के संदर्भ में जो है पहला कथन ही आपका सही है। आगे की टीकाकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है असत है? टीकाकरण के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें असत है आपका? तो टीका कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा का उदाहरण है, जिसकी खोज जो है डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने की थी, है सही है आपका। असत देखना है।
भारत जो है वर्तमान में अपने राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के कारण जो है हेपेटाइटिस ए रोग के प्रति जो है पूरी तरह से प्रतिरक्षित हो चुका है। यह गलत है। ठीक है, इसमें देखा जाए तो असत कौन सा हो गया, दूसरा हो गया। इसके बाद में कि टीका जो है मृत निष्क्रिय रोग जनक या जो उसके टॉक्सिन के अल्प मात्रा द्वारा जो है तैयार नियंत्रित प्रतिजन होता है। यह सही है आपका। तो टीकाकरण के संदर्भ में असत आपका दूसरा हो गया। ठीक है।